हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.3 सॉल्व करेंगे। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज़ दिस फॉर 3 ईयर एट दिस % पर एनम कंपाउंड एनुअली। हमें यहाँ पर अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो फाइंड आउट करना है। तो हमें प्रिंसिपल, टाइम और रेट जो है वो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हमें अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आप जानते हो अमाउंट निकालने का फार्मूला क्या होता है, दैट इज़ P इंटू 1+R/100 तो आपको प्रिंसिपल जो है वो दिया हुआ है, टाइम आपको दिया हुआ है 3 ईयर और रेट आपको दिया हुआ है 12 इंटू 1/2। तो ये वैल्यूज़ हम यहाँ फिल कर देंगे। इससे पहले जो रेट है वो आपको मिक्सड टर्म में दिया हुआ है, आप इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो वो आ जाएगा 12 इंटू 2 24 प्लस 1 25/2। ये आपने इसको मिक्सड टर्म से फ्रैक्शन में चेंज कर लिया। तो अब हम यहाँ पे इसमें वैल्यू फिल कर देते हैं। तो हमारा प्रिंसिपल जो है वो दिया हुआ है 10,800 इंटू 1 प्लस रेट हमारा 25/2 इंटू 100 एंड रेज टू पावर एन की प्लेस पे जितना टाइम दिया हुआ है दैट इज़ 3 ईयर, वो फिल कर दिया। अब यहाँ पे 25 और 100 जो है ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं, डिवाइड हो रहे हैं। 25 1 आर, 25 4 आर। तो ये हमारा आ जाएगा दिस 1 प्लस 2 इंटू 4 इंटू 2 8, 1/8 रेज टू पावर 3। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये हमारा इतना एज इट इज़। यहाँ पे जब हम 8 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, 8 प्लस 1 9/8 रेज टू पावर 3। अब हम इस ब्रैकेट को जो है वो ओपन कर लेंगे, वो हमारा आ जाएगा दिस इंटू 9/3 इंटू 9/3 इंटू 9/3। इसकी पावर 3 थी इसलिए हमने इसको 3 टाइम लिख लिया। अब यहाँ सॉरी 8 ओके। अब ये टर्म और ये टर्म आपस में कैंसिल हो जाती है, इसको हम कैंसिल कर लेते हैं। 8 1 आर 8, 8 1 आर 8, तो यहाँ पे 2 बच जाएगा, 28 हो गया। 3 8 आर 24 और यहाँ 4 बच जाएगा, 5 8 आर 40 एंड 0। ये अगेन 2 से कैंसिल हो जाएगा, इसको 2 से कैंसिल कर देंगे। 2 4 आर 8, सॉरी 2 4 आर 8, 2 6 आर 12, 2 7 आर 14 एंड 2 5 आर 10। अब हमारी कोई टर्म जो है वो आपस में कैंसिल नहीं होती है, तो ये जो हमारी टर्म बची है 675 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 अपॉन 4 8 आर 32। तो इस पूरी टर्म को सॉल्व करने के बाद, इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करके आफ्टर 32 के साथ डिवाइड करने के बाद आपका जो रिज़ल्ट आएगा वो आएगा 15,377.34 रुपीज़। तो ये जो आपका रिज़ल्ट आया ये हमारा क्या निकला, अमाउंट। अब अमाउंट हमें मिल गया, अब हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट आपका ये आ गया और प्रिंसिपल आपका है दिस, ये प्रिंसिपल है, तो इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे। नाउ सब्ट्रैक्टेड दैट इज़ 4 3 7 7, यहाँ आपका 13 आ जाएगा, यहाँ 4 बच जाएगा। 13 में से 8 माइनस करेंगे दैट इज़ 5 एंड 4 का 4। तो ये जो आपका रिज़ल्ट आया है ये आपका आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। नाउ अब हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। सो पार्ट बी एंड सी जो है वो मैं ऑलरेडी मेरी प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर चुकी हूँ, तो उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे दूँगी। नाउ नेक्स्ट अब हम इसका डी पार्ट सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें प्रिंसिपल जो है वो दिया हुआ है 8,000 रुपीज़ फॉर 1 ईयर एट 9% पर एनम कंपाउंड हाफ ईयरली। यहाँ पे हमें कंपाउंड हाफ ईयरली दिया हुआ है और मैं आपको बता चुकी हूँ जब भी आपको कंपाउंड हाफ ईयरली दिया हो तो क्या करते हैं, जो टाइम होता है उसको हम क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं। टाइम आपको यहाँ पे 1 ईयर दिया हुआ है तो 1 ईयर का डबल आपका हो जाएगा, दैट इज़ 2 ईयर, 2 हाफ ईयर। और जो रेट होता है उसको हम क्या कर देते हैं, हाफ कर देते हैं। रेट आपको यहाँ पे 9% दिया हुआ है तो इसका हाफ क्या हो जाएगा, 9/2%। जब भी कंपाउंड हाफ ईयरली आपको फाइंड आउट करना हो
तब आपने क्या करना है, प्रिंसिपल एज इट इज़ रहेगा, टाइम को आपने डबल कर देना है और रेट को क्या कर देना है, आपने हाफ कर देना है। आगे फार्मूला हमारा सेम लगेगा। तो अब हम अमाउंट फाइंड आउट करेंगे, दैट इज़ P इंटू 1 प्लस R बाई 100 रेज टू पावर n। तो प्रिंसिपल हमारा 8000 इंटू 1 प्लस रेट हमारा 9/2 इंटू 100 और पावर हमारी 2 आ गई। ओके, अब इसको हम करेंगे सॉल्व। तो यहाँ पे आपकी कोई भी टर्म जो है वो आपस में कैंसिल नहीं हो रही है, तो इसको हम अब सॉल्व करके लिख लेंगे। यहाँ पे ये हमारा मल्टीप्लाई होकर 200 बन जाएगा, 1 प्लस 9/200 रेज टू पावर n। अगेन जब हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे ये 200 बन जाएगा, 200 में 9 प्लस करेंगे, दैट इज़ 209/200 रेज टू पावर n। अब हम ब्रैकेट जो ओपन कर लेंगे, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ पे पावर इसकी 2 है, दैट मीन इस टर्म को हम कितने टाइम लिखेंगे, 2 टाइम लिखेंगे। तो यहाँ पे ये ज़ीरो कैंसिल हो जाता है, ये ज़ीरो इसके साथ कैंसिल हो जाता है, 2 1 आर 2, 2 4 आर 8, अगेन ये कैंसिल हो जाएगा, 4 1 आर 4, 4 5 आर 20। तो अब यहाँ पर और कोई टर्म कैंसिल नहीं होती है, तो यहाँ पे हमारा आ गया 209 इंटू 209 डिवाइड बाय 5। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद और 5 से डिवाइड करने के बाद आपका जो रिज़ल्ट आएगा वो आपका आ जाएगा इतना, 8736.20 रुपीज़। तो ये जो आपका रिज़ल्ट आया है ये आपका निकला है अमाउंट। तो अब हमें फाइंड आउट करना है इसका कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट आप जानते हो, दैट इज़ अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट आपका ये है और इसमें से हमें प्रिंसिपल माइनस करना है, तो प्रिंसिपल हमारा 8000। तो अब हम इसको कर देंगे सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा 37। ये हमारा आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट, जो हमें उसको एक्स्ट्रा मनी देना है वो। नाउ अब इसका हम नेक्स्ट ई पार्ट पे चलते हैं। तो हमारे ई पार्ट में हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है 10,000 रुपीज़ फॉर 1 ईयर एट 8% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। यहाँ पे भी क्या दिया है, हाफ ईयरली। दैट मीन जो टाइम है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब इसका डबल कर देंगे, और जो हमारा रेट होगा उसका हाफ देखेंगे कि हाफ कितना है, दैट मीन 2 से उसको डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ हम लिख लेते हैं प्रिंसिपल हमारा आ गया 10,000 रुपीज़, टाइम आपको दिया हुआ है 1 ईयर, तो इसका डबल जो होगा वो हो जाएगा 2.5 ईयर्स। ठीक है, तो आफ्टर दैट रेट हमारा जो है वो 8% है, तो इसका हाफ हो जाएगा 8/2, दैट इज़ 2 1 आर 2 4 आर 4%। तो अब प्रिंसिपल आपके पास है, टाइम आपके पास है एंड रेट आपके पास है। अमाउंट का फार्मूला लगाओ और वैल्यू यहाँ पे आप फिल कर दो। तो ये आ गया आपका अमाउंट निकालने का फार्मूला। प्रिंसिपल आपका आ गया 10,000 इन 1 प्लस रेट आपका 4/100 एंड रेज टू पावर 2। नाउ ये 4 से कैंसिल हो जाता है, 4 1 आर 4, 4 2 आर 4 0 आर, 4 2 आर 8, 4 5 आर, यस 25 आर। देन यहाँ पे हमारा आ गया ये टर्म, आफ्टर इसको कट करने के बाद 4 के साथ दोनों कैंसिल हो गए, हमारा ये रिजल्ट आ गया 25। जब हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 25 आ जाएगा, 25 1 25 प्लस 1 26 बन जाएगा ये। तो ये हमारा आ गया 10,000 26/5 रेज टू पावर 2। तो यहाँ पे अब हम जो ब्रैकेट जो है वो उसको ओपन कर देंगे, तो दैट इज़ 10,000 इंटू 26/25 इंटू 26/25। अब ये जो है 25 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा, 25 1 आर 25 4 आर 100 और साथ में ये 2 0 एंड 25 1 आर 25 16 आर। तो ये हमारा आ गया 16 इंटू 26 इंटू 26 अपॉन में ये 1 इंटू 1 1 ही आ जाएगा, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आपका जो रिज़ल्ट आएगा वो आ जाएगा 108
16। तो ये जो आपका रिजल्ट आया ये आपका निकला अमाउंट। अब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, तो सेम अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दो। अमाउंट आपका इतना निकला है और जो प्रिंसिपल था वो आपका था 10,000, तो माइनस इट। तो ये जो रिज़ल्ट आया 816 रुपीज़, ये आपका आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यहाँ पे आपका इस एक्सरसाइज का ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होता है। सो थैंक यू। आई होप बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।